जो लोग SC ST एक्ट पर फर्जी सवाल उठाते हैं वो जरा इन खौफनाक आंकड़ों को गौर से सुने। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर 10 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध दर्ज होता है? यानी जब तक आप मेरी वीडियो देखेंगे तब तक कहीं ना कहीं किसी दलित भाई या बहन के साथ नाइंसाफी हो चुकी होगी। आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर दिन 100 से ज्यादा दलितों के साथ मारपीट, हिंसा या जुल्म होता है। उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 12,000 से 18,000 केस दर्ज होते हैं। वहीं झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी हालत बहुत खराब है। ये तो वो मामले हैं जो थाने तक पहुंचते हैं, हजारों तो डर के मारे दबा दिए जाते हैं। आज भी हर दिन 5 से 6 दलित महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, उनका शोषण किया जाता है और रसूखदार डरा धमका कर रोक देते हैं। अब बताइए, क्या ये आंकड़े आपको गलत इस्तेमाल नजर आते हैं? ये कानून किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि इन रोजाना होने वाली हत्याएं, बलात्कार, मारपीट, पलायन जैसे अत्याचारों को रोकने के लिए बना है। और इतना शोषण, अत्याचार, जातिगत अपमान के बाद आज भी इन्हें आगे बढ़ने से रोकना है, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, संसद का ही क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन हर हाल में रोकना ही है। जिस दिन ये हर 10 मिनट में 5 से 6 बलात्कार, शोषण, अत्याचार वाली गिनती रुक जाएगी, उस दिन दलित समाज खुद इस कानून को छोड़ देगा। लेकिन जब तक इस जुल्म की ये रफ्तार जारी है, ये कानून हमारे दलित भाई का सुरक्षा कवच बना रहेगा। अब बात करते हैं उनकी जो नाकाम होने के बाद आरक्षण का दोष देते हैं। और आज बता दूंगी और दिखा दूंगी असली आरक्षण इस देश में कौन ले रहा है। अब जो बोलते हैं आरक्षण खत्म करो, भीख है, दम है तो बिना आरक्षण के अपना ज्ञान का प्रदर्शन करो, ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो सदियों से लेकर आज तक समाज और सत्ता पर 100% आरक्षण पर कुंडली मार के बैठे हैं। वो जरा हमें बताएं, कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति वह प्रक्रिया जहां जज ही जज को चुनते हैं, जिसमें उच्च न्यायालयों में एक ही वर्ग का दबदबा बना रहता है। ये आरक्षण नहीं, लेटरल एंट्री बिना UPSC परीक्षा के सीधे ऊंचे पदों, ज्वाइंट सेक्रेटरी आदि पर नियुक्तियां, जिनमें अक्सर आरक्षित वर्गों की अनदेखी की जाती है। क्या ये आरक्षण नहीं? मंदिर पुजारी, देश के बड़े मंदिरों में पुजारियों के पद केवल एक विशेष जाति के लिए सुरक्षित है, जो कि एक जन्म के आधार पर 100% आरक्षण नहीं है। मंदिर ट्रस्टी बड़े धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन और फैसलों में केवल चुनिंदा सरनेम वाले लोगों का ही अधिकार बना हुआ है। क्या ये आरक्षण नहीं? सरकारी टेंडर, बड़े सरकारी ठेके और टेंडर अक्सर उन्हीं रसूखदार परिवारों को मिलते हैं जिनका सिस्टम में पहले से कब्जा है। ये आरक्षण नहीं। विश्वविद्यालयों में चयन, कई बार इंटरव्यू और नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर योग्य बहुजन उम्मीदवारों को बाहर कर अपनों को जगह दी जाती है। ये आरक्षण नहीं। प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट जगत के बोर्ड रूम्स में आज भी सरनेम देखकर ऊंचे पदों पर प्रमोशन और नियुक्तियां होती हैं। ये आरक्षण नहीं। मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री, देश के ओपिनियन बनाने वाली संस्थाओं में भी शीर्ष पदों पर विविधता का अभाव है और वहां भी भाई भतीजावाद का आरक्षण चलता है। यह आरक्षण नहीं है। आर्थिक संसाधन, देश की संपत्ति और संसाधनों पर आज भी मुट्ठी भर उन लोगों का कब्जा है जो सदियों से व्यवस्था के शीर्ष पर रहे हैं। ये आरक्षण नहीं। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल एक ही विचारधारा और वर्ग को प्राथमिकता देना भी एक तरह का सांस्कृतिक आरक्षण है। ये क्या 100% आरक्षण नहीं है?
जब चोटीधारी पुत्र को सरनेम देख के सिलेक्ट कर लिया जाता है। सदियों से सताए गए लोगों को आज 75 सालों से आरक्षण मिलने लगा, पेट में गुड़गुड़ होने लगा। जो सदियों से समाज और सिस्टम पर 100% आरक्षण का कुंडली मार के बैठे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बदलाव की बारी अब हमारी। रेशमा तिवारी, जय भीम, जय संविधान। वीडियो को दबा के शेयर करिए।